वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो ये ब्लू स्टार की बहुत ही पुरानी एसी की पीसीबी है। अगर सही मायने में कहा जाए, इस बोर्ड पर कोई फॉल्ट आते ही नहीं। और इस पर दो तरह के बोर्ड मिलेंगे। एक तो आपको हाई लो मीडियम यहाँ पे रिले के साथ, और ये मॉडल है दूसरा जो ट्रैक के साथ है पंखा। तो पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ खास नहीं है। फिर मुझे लगा कि जब ये फॉल्ट मुझे पहली बार मिल रहा है तो कुछ खास हो सकता है। तो जो चीज़ मुझे पहली बार मिल रही है इतने सालों के बाद, कभी मिली नहीं है, तो फिर आपसे शेयर क्यों ना करूं, क्योंकि इसमें समझने की बात है थोड़ी सी। चलिए समझाते हैं। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले डिस्प्ले, ये ऑन किया हुआ सेट है। थोड़ी देर बाद अपने आप ये देखिए ऑन हो गया। इसको अगर ऑफ करेंगे सेट को, फिर थोड़ी देर बाद पावर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसके मेमोरी तक ये नहीं जाएगा। तो अभी 21 में पड़ा हुआ है। अब पंखा पूरा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉल्ट क्या है। F4। तो इसका मतलब दो चीज हो सकता है कि दो चीज नहीं, एक ही फीडबैक नहीं मिल रहा है। चलिए फीडबैक का वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए इसको। अब हाथ से पंखे का रोटर को थोड़ा घुमाते हैं। 0 और 5 तो हो रहा है, यहाँ पे वैरी है। फिर इसको अगर आईसी तक ट्रेस करेंगे तो वो भी, ये देखिए, वो भी पूरा वैरी हो रहा है, ठीक है। चले आते हैं पिन यहां से आते हुए, ये देखिए। तो, तो एक बार मुझे लगा कि फिर फीडबैक तो मिल रहा है, तो आईसी ही खराब है। क्योंकि दूसरे बोर्ड में आप देखेंगे कि अगर जीरो क्रॉसिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो पंखे को ड्राइव ही नहीं मिलेगा। अब मैं दिखाता हूं आपको जीरो क्रॉसिंग की वोल्टेज। तो अचानक से मैंने सोचा कि एक बार ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देख लेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बेस पर एक पल्सेटिंग डीसी पहुंचेगी डायोड के सहारे और रेजिस्टेंस के सहारे। देखिए कलेक्टर पर वोल्टेज। तो इसीलिए अब देखते हैं इसको, सिग्नल देखते हैं कलेक्टर पर। कुछ नहीं। तो यहां पर जीरो क्रॉसिंग की पावर ऑफ कर लेते हैं। तो जब भी काम कीजिएगा थोड़ा सावधानी से। यहां पर डायोड के साथ थ्योरी मैं थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा देख लीजिए। अब थ्योरी पार्ट पर, तो ब्रिज डायोड बना हुआ रहता है जैसे हर एसी पर 12 वोल्ट के लिए या 15 वोल्ट जो भी बोलिए। उसके बाद एक डायोड से कैपेसिटर से पहुंचने पर पहले इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहां पर हमेशा पल्सेटिंग डीसी बनेगी, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। और यहां पर पूरा आपका फिल्टर होके कैपेसिटर के साथ स्मूथ डीसी बनेगी। तो यहां पल्सेटिंग डीसी होने की वजह से ये रेजिस्टेंस के सहारे यहां पे पहुंच गया। यही है जीरो क्रॉसिंग की सिग्नल। जीरो क्रॉसिंग, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। जीरो क्रॉसिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ट्रैक का इस्तेमाल ठीक सही समय पर किया जाए, ट्रैक के साथ तालमेल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे पहली बार मिला कि जीरो क्रॉसिंग की वोल्टेज नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर वेव। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वेव नहीं है, फिर भी ये मोटर को ड्राइव दे रहा था। तो यही मुझे नया लगा। तो आप बाकी आप प्रैक्टिकल देखिए कि मोटर का ड्राइव तभी देता है जब यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग की
स्क्वायर वेब मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पर। थैंक यू। अब क्या करते हैं हम लोग, एक ऊपर से जो रेजिस्टेंस आपने देखा थ्योरी पर, यहाँ पर कोई मैं एक रेजिस्टेंस फिट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल एक 5.6 की रेजिस्टेंस फिक्स कर रहा हूँ। फिर चेक करते हैं सिग्नल की बारी। रुकिए, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सिग्नल मिला और F4 का एरर चला गया। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हर एक मॉडल पर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो ये मुझे पहली बार मिला, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि जीरो क्रॉसिंग के बिना भी पंखे को ड्राइव मिल रहा है। पर आप दूसरे मॉडल पर देखेंगे कि अगर जीरो क्रॉसिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो पंखा घूमेगा ही नहीं। जैसे वोल्टास की पीसीबी है, उसमें H5 ऐसा एरर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वाकई में मैंने क्यों कहा कि ये बोर्ड ऐसा ही बोर्ड है जो बिल्कुल ही खराब ही नहीं हुआ। अब खराब होने का कारण क्या है? ये देखिए, इस डेंड्राइट से चिपकाने की वजह से ये खराब हो गया। ये यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल, अगर इस टाइप का वाइट कलर का जो रहता है ये इस्तेमाल होता तो ये प्रॉब्लम है। ये डेंड्राइट है जिसके वजह से ये खराब है। चलिए अब इसको चेंज करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।